बस इसलिए, और आवाज़ हक ने वो उसको बताया था कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको सब साहिल का रिप्लेसमेंट बनना है। बस इसलिए, और आवाज़ हक ने वो उसको बताया था कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको सब साहिल का रिप्लेसमेंट बनना है। बस इसलिए, और आवाज़ हक ने वो उसको बताया था कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको सब साहिल का रिप्लेसमेंट बनना है। एग्जैक्टली, कि साहिल का रिप्लेसमेंट, बिल्कुल। साफ साफ बोला है, अपने मतलब की चीजें साफ साफ और दूसरे मतलब की चीजें गंदी गंदी। मीठा मीठा हप हप तो कोड़ा कोड़ा थू, बेटा आख थू, तुम्हें मैं सारी चीजें कड़वी भी खिलाऊंगा बेटा और मीठी भी खिला। टेंशन ना ले, मुझे तुम्हारे सारे सुराखों का पता है, मीठी मुंह से और कड़वी कहीं और से घुसेड़ दूंगा बेटा सोते में, टेंशन ना ले। आगे चलो। अब आपने सुन लिया, ये हूतिया हूतिया कह रहा था या भूतिया भूतिया मुझे नहीं पता। बरल समीर साहब ने एडम को सही पिला, सही। जरा सुनना, और खुद सुना रहा था, मैंने क्या सुनाना है, खुद सुने जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जरा बच्चे बुच्चे दूर कर लें, हार्ट पेशेंट दूर हो जाएं, और जिनको नोनो पोचो करना होता है वो पोचो नोनो जरा साइड पे 2 किलोमीटर आवाज़े हक से दूर हो जाया करें नोनो पोचो वाले। हाँ, जब लाइव चल रही हो तो नोनो पोचो वाले 2 किलोमीटर आवाज़े हक से दूर हो जाएं। हाँ, ये ना हो झटके लगे और उस झटके में आपको फटके लग जाएं। हाँ जी, जरा सुनना। भाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचो साला। ओ सॉरी, ये तो गालियां थी, माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी, ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा, ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल, देख कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया, दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख, अपनी हालत तो देख। तोते दिए विठा घाना ले। समीर ने क्या किया है इनके साथ, ये किया है, पड़ा है, और इस टीम के यार साथ साथ कुछ और भी फट गया है बोलने पर। समीर के साथ साथ कुछ और भी फट गया है। अब साहिल ने चाल क्या चली। साहिल सनातनी को गलत नहीं कह सकता था, मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए हैं, क्योंकि इन दोनों में, साहिल और एडम में, जो बिजनेस मेंटालिटी है वो साहिल की है। कोविड से पहले ऑब्वियसली बिजनेस कर रहा था तो उसको एक्सपीरियंस है, एडम को एक्सपीरियंस नहीं है। एडम जो है वो ऑफिस जॉब करने वाला बंदा है, या को गटर गुटर निकाल लिए, या किसी रेस्टोरेंट का जो है वो बाथरूम साफ कर लिया, या डॉगी की पॉटी उठा ली, या किसी बच्चे का पैम्पर चेंज कर दिया, बेबी सिटिंग, ये वो इस तरह की जॉब करने वाला। जॉब सर्कल को तोड़कर बिजनेस मेंटालिटी जो है वो साहिल की है। साहिल सोशल मीडिया के ऊपर भी तजर्बा है, मुख्तलिफ चैनल्स चलाए, पहले रिएक्शन राजा चलाता था जिसके अंदर नंगा भी हो जाता था, उल्टा भी लेट जाता था, उल्टा सीधा बहुत होता रहा, तो वो सारे धंधे हो गए फ्लॉप। वो धंधे फ्लॉप होने के बाद उसने सोचा सबसे खतरनाक धंधा मैं इंडिया के अंदर धर्म के नाम के ऊपर कर सकता हूं, क्योंकि यहां जिसने धर्म के नाम के ऊपर धंधा किया उसकी चांदी हुई है। ये हुआ जी, ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको बता दी कि इंडिया के अंदर हैं सनातनी इस वक्त पावर के अंदर, ठीक है ना जी, पॉलिटिकली भी और सोशली भी इस वक्त वो बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश और जो है ना वो खतरनाक 2 धारी तलवार बने हुए हैं। अच्छा, तो साहिल किसी टाइम भी सनातनियों के खिलाफ नहीं जा सकता, उसने इंडिया में ऑब्वियसली रहना है। एडम को इस कंसर्न या इस इनसिक्योरिटी का या इस प्रिकॉशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो साहिल ने ये मेंटालिटी रखी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सदके जनाब, मैं सदके, शेर आ गया जी, शेर आ गया। सैम चालन भाई, अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। आवाज़े हक स्टाइल में आपका स्वागत है जनाब। जज़ाकल्लाह खैरन। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो ये लोग की धोती उतारे बगैर छोड़ेंगे नहीं बोल रहे हैं आप, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। जुम्मा किसने देखा है, हम अभी इनका चुम्मा ले लेंगे, ऐसी क्या बात? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए मेरे भाई, मिलकर उतारते हैं इनकी धोती होती। जी 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 जी, अब आप आ गए हैं तो आप देखिएगा जरा इनके साथ होते क्या है। अच्छा जी, अब मामला ये है दोस्तों कि साहिल ने ये सजेशन दिया कि सनातनियों को गलत ना बोला जाए।
बल्कि बड़ी टेक्निक के साथ उसने, देखो मैं आपको बात बताता हूं, इसको कहते हैं अपील या एसोसिएशन, इसको कहते हैं लॉजिकल फैलेसी होती है जिसको कहते हैं एसोसिएशन विद द गिल्टी या एसोसिएटिंग विद द गिल्टी। ये एक लॉजिकल फैलेसी होती है। क्या मतलब, आप पहले एक कम्युनिटी को गिल्टी फील करवाओ, उसके बाद जो बंदा आपका दुश्मन हो आप उस कम्युनिटी के साथ लिंक कर दो। इसको कहते हैं लॉजिकल फैलेसी में अंदर एसोसिएशन विद द गिल्टी या एसोसिएटिंग विद द गिल्टी। मिसाल के तौर पर साहिल ने क्या टेक्निक की, साहिल को पता था कि अगर मैं बोलूंगा कि ये सनातनी है तो काम खराब हो जाएगा, जो मेरे खिलाफ जा रहे हैं कमेंट्स के अंदर या कॉल्स के अंदर। उसने कहना शुरू कर दिया ये मोमिन है। लो, उसने कहा जो हमारे खिलाफ जा रहा है ना वो मोमिन है, ये मोमिन की मेंटालिटी है। जरा देखिएगा, आपको समझ आएगा कि सनातनी को बेवकूफ बनाया कैसे जा रहा है। यानी इनके नजदीक सनातनी की कोई राय इनसे इख्तलाफ की हो ही नहीं सकती। यानी सनातनी तब तक सनातनी है जब तक वो एडम सीकर और साहिल के साथ खड़ा है। सनातनी की अपनी इंडिविजुअल कोई स्टांस नहीं है। ओए 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 ओ बेवकूफो, सनातन ने तुम्हें बनाया है, तुमने सनातन को नहीं। 1.5 क्षणों सनातन को ही चूना लगा रहे हो हैं। अरे सुनना, सनातनी आया, उसने अपनी राय दी, कहता है ये सनातन नहीं है, ये फलाना है। जरा सुनिएगा, ये जरा चेक करना। पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली कितना है, लेकिन काफी हुआ था। तो भाई इतना बड़ा धोखा तुम दे रहे हो। अच्छा ये देखो भाई, ये एक कमेंट है, धोखा तुम दोनों धोखेबाज। ये पक्का मोमिन रहेगा, क्योंकि जो समझदार रहेगा ना भाई, तुम लोग जो ये बोल रहा है आज कहने, उसने रोका, उसने कहा आज कहने दो उनको। साहिल ने टेक्निक निकाली कि जो कमेंट्स के अंदर गलत कहेगा ना, एक कमेंट उठा के उसको कह दो ये मोमिन है, तो सनातनी बेचारा खुद ही एम्बैरस होकर चुप कर जाएगा कि यार मेरे पे तो मोमिन होने का फतवा लग रहा है, और मोमिन तो इनके नजदीक गाली है, क्योंकि इन्होंने अपने तौर पर उसको गाली बनाया हुआ है। ये है टेक्निक, ठीक है। दूसरी टेक्निक इन्होंने क्या की उस चीज को कवर करने की, जिसको मैं समझता हूं कि इनका पत्ता है, वो पत्ता भी मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी टेक्निक के साथ इन्होंने उस पत्ते को चेंज करने की कोशिश की। वो भी जानना बड़ा जरूरी है और उसके ऊपर बात करना भी जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं वो ये चीज है। पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें। हुआ कुछ यूं कि अब इनको सनातनी जो हैं पकड़ रहे थे, इनका पोल खुल रहा था, इन्होंने इमोशनल टेक्निक इस्तेमाल की। पता है क्या, ये कहना शुरू कर दिया कि सनातन में तो झूठ बोलना और धोखा देना होता ही नहीं है, वो तो इस्लाम में होता है। इन्होंने ऐसा कहना शुरू कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये सनातनी को ये फील करवा सकें कि अगर आप हमारे खिलाफ गए तो आप तो सनातन नहीं है, आप तो मुसलमान हैं, आप तो धोखा दे रहे हैं। तो धोखा तो मुसलमान देता है, वो तो रॉन्ग नंबर ठोक दिया। इसे कहते हैं रॉन्ग नंबर ठोकना। अभी आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से ये हिंदुओं के दिलों के अंदर और अपने चेलों चांटों का पैसा लूटने के लिए रॉन्ग नंबर कैसे ठोक रहे हैं। प्रैक्टिकली रॉन्ग नंबर ठोकने की मैं आपको मिसाल दिखाने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। पूरा चलो काफी ज्यादा पढ़ लिया, लोग मानते हैं, लोग मुझे कहते हैं मैं स्पेशल ट्रेनिंग लेके आया, वो वीडियो में दिखाऊंगा। इस्लाम में मैं झूठ भी दिखा देता हूँ यार। ये जो लोग अपने आप को सनातन संस्कारी कह रहे हैं यार, ये क्या ये इस्लामिक संस्कारी है या सनातन संस्कारी है, मुझे बता दो। एडम सीकर यहां कह रहा है कि मैं इस्लाम से झूठ भी दिखा देता हूं कि इस्लाम में झूठ बोलने की इजाजत है, ठीक है ना, ये कह रहा है, और मैं एक्सपर्ट भी हूं इस्लाम में, ये बोल रहा है। आगे कहता है कि क्या सनातन धर्म में भी झूठ बोलना है, आप लोग तो ऐसे नहीं थे। क्या मतलब है पता है? ये है रिवर्स टैक्टिक। आप ये बयान करें कि चूंकि मुसलमानों के बारे में मैं ये बयान करता हूं, आप तो मुसलमान नहीं है ना, मुसलमान तो धोखा देता है, तो आप तो सनातनी है, और जो जो खुद को सनातनी कहता है वो हमें धोखेबाज ना कहे, हमारे खिलाफ ना जाए। ये थी वो टेक्निक। आगे सुने जरा। साहिल ने कवर करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि एडम सीकर से जेनरिक टर्म निकल गई थी, जेनरिक स्टेटमेंट निकल गई थी, ये सारे के सारे सनातनी ऐसे हैं। साहिल ने कवर किया, सुनना। ये धोखा देना तो सनातन में नहीं है ना भाई, धोखा देना तो सनातन में नहीं है ना भाई, सनातन में नहीं है। बेटा ओ बेटा, मेरा प्रोग्राम पड़ा है आवाज़ हक ऑफिशियल के ऊपर, अत्तकिया इन सनातनिया। उस प्रोग्राम को देखें। सनातन धर्म के ऑफिशियल ग्रंथों से दिखाया है कि किस तरीके से सनातन धर्म में झूठ बोलने की गुंजाइश मौजूद है, कि आप झूठ बोल सकते हैं, तकिया कर सकते हैं जब दिल चाहे। इसी तरीके से एक प्रोग्राम किया अत्तकिया इन मसीहिया, उसमें मैंने बाइबल के रेफरेंसेस खोल खोल कर दिखाए हैं, जिसमें बताया कि किस तरीके से
क्रिश्चियनिटी के अंदर झूठ बोलना जायज है। आपको नहीं पता ना, आपको पता है, तुम लोग मानते नहीं। और सनातनियों को ब्लैकमेल करने के लिए क्या कह रहे हैं कि आपके धर्म के अंदर तो धोखा नहीं होता ना, सनातन धर्म के अंदर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सही लुटिया डुबो रहे हो सनातनी की हैं। सनातन जो है उसके अंदर तो झूठ बोलना नहीं होता ना। ठीक है जी, ये आपने सुन लिया। अब मैं आपको, ये मैंने बैकग्राउंड आपको दे दिया। ये था इनका क्योंकि इनका वोट जा रहा है। मैं आपको ये जो मैं पॉइंट रखने लगा ना, इस पॉइंट को बड़े गौर से आपने समझना है कि बेसिकली ये टग ऑफ वॉर में स्ट्रेटजी क्या है। एडम सीकर और साहिल के लिए इस वक्त ये पॉइंट सुनना, क्योंकि फिर हो सकता है 1.25 साल बाद ये मेरा पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हो। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है ना, उसमें साहिल और एडम को सनातनी का इमोशनल होना सूट करता है। पॉइंट समझ रहे हैं? पहले मैं जुमले बोल लूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। करंट सिचुएशन में सनातनी का इमोशनल होना एडम सीकर और साहिल को सूट करता है, वेयर एज समीर के लिए करंट सिचुएशन में सनातनियों का एग्रेसिव और कट्टर होना सूट करता है। फर्क समझ आ रहा है? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जब तक सनातनी इमोशनल रहेगा, इस्लाम के खिलाफ रहेगा और अपने धर्म के नाम के ऊपर बेवकूफ बनेगा, तब तक वो एडम और साहिल को सपोर्ट करेगा, और ये एडम और साहिल को सूट करता है। इसीलिए वो इस तरह के पत्ते खेल रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। एक कौन सा पत्ता? सनातन धर्म में तो धोखा नहीं है ना, आप तो मुसलमान नहीं है ना, मुसलमान धोखा देता है ना, आप तो हमारे साथ खड़े होंगे ना, ये पक्का मोमिन है जो हमारे खिलाफ है ना। यह है टेक्निक। आगे समझ। अब आ जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर। समीर को जो चीज सूट कर रही है इस वक्त टुनियों के बिहेवियर में, वो सूट कर रहा है एग्रेसिव और एक्सट्रीमिस्ट होना। पता है क्यों? क्योंकि समीर सनातन धर्म कबूल कर चुका हुआ है। जितना ज्यादा सनातनी सनातन धर्म के द्वारा कट्टर और एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा उनको मानने के वाले से, वो समीर के पक्ष में उतना ही ज्यादा हक में जाएगा, उसके हक पक्ष में हो जाएगा, उसको सपोर्ट। ये समझना साइकी को। इसीलिए समीर पूरा जोर लगा रहा है कि सनातनियों को कट्टर और एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाए, कि सिर्फ और सिर्फ सनातनी को सपोर्ट करो। अब आपको समझ आया जो गैप है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इनका अपने क्लाइंट को लेके, समझ आ गया? तो एक तरफ आपने ये पत्ता देख लिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि समीर किस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर रहा है सनातनी की गैरत को जगाने के लिए। सुनिए। सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसको आप इस लायक बना रहे हैं कि वो ये कह सके कि आई एम अ ब्रांड। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आप बनिए ब्रांड। किसने मना किया आप ब्रांड मत बनिए? लेकिन जिसको आप ब्रांड बना रहे हैं भाई, ये तो देख लो कि वो ब्रांड बनने के बाद आपके सपोर्ट, आपके पैसे और आपके प्यार का इस्तेमाल कर कैसे रहा है। समझ आ रहा है पॉइंट अब आपको? इसकी ट्यून क्या है सैम भाई? जी जी जी, इसकी ट्यून क्या है कि सनातन को ठंडा किया जाए। समीर की टैक्टिक क्या है? सनातन को गुस्से में लाया जाए कि आपके धर्म का मिसयूज हो रहा है। और इनका क्या है कि कुछ भी नहीं हो रहा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त, क्योंकि इन्होंने यही चाल चलनी है तो फैसला होगा। पता है क्यों सनातनियों? पता है ये क्यों दोनों ऐसे कर रहे हैं? बिकॉज यू पेड फॉर इट। आगे अगर, लेकिन बुरा ना मानना, हमारे सनातनी जो है ना वो बेबंदी के लोटे हैं। आई समझ? आगे सुनते जाएं, जरा डिटेल सुने। बेबंदी के लोटे। इधर से आज 4 बातें मैंने करी, 40 लोग कमेंट में चिल्लाएंगे बाइकॉट एडम सीकर, बैन एडम सीकर, अनसब्सक्राइब एडम सीकर। 10 लोग कर भी देंगे 40 में से। कल उधर एडम बोलेगा कुछ 4 चीजें मेरे लिए बताएगा, उधर चिल्लाएंगे बाइकॉट सिद्धार्थ, बाइकॉट समीर, अनसब्सक्राइब हिम। बेबंदी के लोटे इन्हीं को कहा जाता है, जो किसी की भी जिधर भी हाँक दिया उधर ही चल गए। मैंने कोई जानवर बता रहा है, वो जानवर जिधर भी हाँक दिया, जैसे जानवर को पशु को हाँका जाता है कि भाग इधर से, डंडा मार के। डंडा नहीं किया मैंने, किसी के खिलाफ किसी को भड़काया नहीं, मैंने किसी से नहीं बोला कि तुम किसी का बाइकआउट करो। मैंने ये पॉइंट आपने समझ लिया। अब वो यहां एक चीज को क्लियर करना चाहता है समीर, वो इस चीज को क्लियर करना चाहता है कि कहीं हिंदू ये ना समझे। देखिए पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आपने अपने जो
आपका ओपोजिट होता है, ओपोनेंट होता है, या आपका राइवलरी जिस जगह पर होती है, आपके पास एक आइडियोलॉजिकल फंडामेंटल एक्सक्यूज होना चाहिए उसके खिलाफ मार्च करने के लिए, वॉर वेज करने के लिए पहले प्लान बनाया जाता है। देखें, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए 9/11 का वाकया भी सामने आया। इंडिया के अंदर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जनाब आपका क्या था वो 26/11 क्या था 26/11 हाँ 26/11 वो वाकया भी सामने आया। बहुत से वाकयात सामने आते हैं जिसके बाद आपको मौका मिलता है कि आप किसी कम्युनिटी पर चढ़ाई कर सकें। ये बड़ा जरूरी था। इसी चीज को समझाने के लिए समीर ने कहा है कि मेरा कंसर्न ये नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है, वो तो करता रहे, मैं तो उसमें सपोर्ट करता हूं। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि हिंदुओं के खिलाफ बात ना करे। हाय, असल कंसर्न ही ये है कि हिंदू को किस तरीके से तोड़ा जाए। मुसलमान से तो तुम्हें क्लाइंट, मुसलमान तुम्हें स्पॉन्सर थोड़ी कर रहा है, वो तुम्हें पैसे थोड़ी दे रहा है, उसका तो तुम्हें टेंशन ही नहीं होगी। तुम्हें टेंशन है सनातनी की, क्योंकि पैसा वो लुटा रहा है। ये देखें जरा किस तरीके से समीर कहता है कि मुझे किस तरह बैलेंस करने के लिए, जरा सुनिएगा। पर्सनली उसके एक्स मुस्लिम कंटेंट से, उसके सब्सक्राइबर से, उसके सुपर चैट से, उसकी किसी भी चीज से भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई सपोर्ट एडम। वहां पर देखा कहां पर सपोर्ट है, जरा सुनिएगा। जहां वो इस्लाम को एक्सपोज करने का काम करता है, बट वो काम जो वो स्ट्रीम पर कर रहा है, आई सपोर्ट दैट। वो काम जो वो बैक स्टेज में कर रहा है, आई डोंट सपोर्ट दैट। ये क्यों किया है? ये पूरी एक चाल होती है। मिसाल के तौर पर आप कंप्लीटली अगर किसी के खिलाफ हो जाओगे ना, तो लोग कहेंगे ये बायस्ड है। सनातनी जो है ना, सनातनी, वो जब ऑडियंस के तौर पर सुन रहा होगा ना, यार समीर तो लगता है इनसे वैसे ही खार खाता है, फड्डा, इट कुत्ते का वैर। इट कुत्ते का वैर जस्टिफाइबल नहीं होता, यानी खाम खा की लड़ाई। तो समीर को, सनातनियों को ब्रेन वॉश करने के लिए ये बावर करवाना है कि मैं साहिल और एडम को सपोर्ट कर रहा हूं। ऐसा कब है कि मैं मुकम्मल उनका बाइकाट या उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूं? नहीं, मैं उनके साथ हूं, मगर इस्लाम के खिलाफ, ताकि सनातनी को यह पता चले कि समीर तो बड़ा अच्छा है, समीर तो बेसिक कॉज के साथ है। मगर उनसे तोड़ने के लिए समीर यह पता खेल रहा है कि यह कह दे कि जनाब नहीं, सनातनियों के साथ जो धोखा हो रहा है, मैं वो तो नहीं ना बर्दाश्त कर सकता, मैं वो कैसे बर्दाश्त करूं। यह है वो टेक्निक कि जिसमें आप बड़े तरीके के साथ लोगों को ब्रेन वॉश करते हो। आगे, मैं उसको नहीं सपोर्ट करता। अब क्लेम नंबर, ठीक हो गया, ये आपने सुन लिया। अच्छा, अब ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि समीर ने, मैंने आपको पीछे एक ऑडियो सुनाई थी जिसमें समीर ये कह रहा था कि मुझे तो कोई जेलसी नहीं है। एडम ने खुद कहा है कि समीर के सब्सक्राइबर मुझसे ज्यादा हैं, उसकी इनकम भी मुझसे ज्यादा है। तो समीर कहता है कि मैं फिर उससे बड़ा ब्रांड हूं, तो मुझे उससे क्या जेलसी होगी, मैं उसे क्यों तोड़ना चाहूंगा। लोग सोच रहे होंगे कि वाकई यार टसल तो एडम सीकर और समीर की है, तो उसमें तो समीर के सब्सक्राइबर ऊपर हैं, व्यूशिप ऊपर है। अब ये भोला सनातनी कैसे उस ग्रे लाइन को समझेगा कि जिसको इस्लाम को देखने के लिए सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया गया है, जिसको समझ ही नहीं है कि चीजों के अंदर लेयर्स होती हैं। डेविल इज इन द डिटेल्स, द डेविल इज इन द डिटेल्स। और वो डेविल कहां है उसको मैं अभी निकालने लगा हूं। समीर का टारगेट एडम सीकर नहीं है। एडम सीकर को साइड पे करना समीर के बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। समीर का असल, बल्कि 1.25 साल पहले एडम सीकर को वो साइड पे कर चुका है। वो मैंने 1.25 साल पहले भविष्यवाणी की थी। समीर का असल टारगेट साहिल है। यही बात मैंने 1.25 साल पहले कही थी, आज भी कह रहा हूं। फिर आप लोग सोचेंगे कि समीर टारगेट एडम को क्यों कर रहा है। एडम साहिल के लिए एक, समझ लें, सपोर्ट है। वो खंबा है, वो पिलर है, जिस पिलर के सहारे साहिल खड़ा है। साहिल को गिराने के लिए एडम को गिराना होगा। यह मुमकिन ही नहीं है कि साहिल को गिराया जाए और एडम अपनी जगह पर हो। उसकी मिसाल यूं समझें, क्या आप छत को डायरेक्ट गिरा सकते हैं जब तक आप पिलर को ना गिराएं? आपको पहले पिलर गिराना होता है, पहले पिलर तोड़ा जाता है,
जब आप पिलर तोड़ते हैं साहिल ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, यानी कि छत, सीलिंग। ये है वो टेक्निक। अब आपको समझ आया है? ये पता है क्यों लेयर छुपी हुई है? क्योंकि समीर ने बड़ी खूबसूरती के साथ एडम के चैनल को, व्यूअरशिप को और जो कंट्रीब्यूट यानी जो पेमेंट इनको मिलती है, पैसा मिलता है, उसको कम दिखाकर आम सनातनी को दिखा दिया कि मेरा तो एडम के साथ जोड़ ही नहीं है। तो साहिल के सब्सक्राइबर, साहिल की व्यूअरशिप, साहिल को मिलने वाला पैसा, समीर वो तो तुझसे ज्यादा है ना। हाँ। और सवा साल पहले एट द वेरी बिगिनिंग जब साहिल ने चैनल बंद किया था, एडम नहीं टपका था उसका जानशीन बन के, तू टपका था। तूने कहा था रिप्लेसमेंट बनने के लिए, तू आया था मैदान में, तुझे उस वक्त वो टेंशन नहीं मिली। तू क्रिश्चियन बना ताकि तू एडम के क्लोज हो सके, तू एडम की जगह ले सके। मगर एडम का नसीब अच्छा था, मैं नहीं कहता वो समझदार है, एडम की किस्मत उस वक्त अच्छी थी कि उसका और साहिल का पैच बड़ा स्ट्रांग हो चुका हुआ था। तुझे स्पेस नहीं मिला एडम के साथ लिंक होने के लिए, तू क्रिश्चियन तक बन गया था। मगर जब तुझे लगा कि एडम सीकर को काबू करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एडम सीकर के डिस्कॉर्ड के ऊपर बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन मिशनरीज जुड़े हुए हैं जो हिंदुओं को क्रिश्चियन कर रहे हैं, यह हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं, यह सच है। अभी कुछ चीजें उसमें से दिखाऊंगा मैं। तो उस वक्त समीर को लगा कि मेरी बात नहीं बन पा रही, मेरी बात नहीं बन पा रही। तो समीर के पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि वो ऑडियंस के धर्म को कबूल करता, स्पॉन्सर के धर्म को कबूल करता, इन्वेस्टर्स के धर्म को कबूल करता। ये था। हाँ, और उसने वही किया। और अब वो एक ज्वालामुखी बन चुका है जिसका सामना साहिल और एडम को करना पड़ रहा है। एंड इट इज टफ, यस, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि साहिल और एडम इस वक्त कितने प्रेशर के अंदर हैं, आपको नहीं पता। और एडम सीकर की स्टार्ट में जो आवाज थी उससे पता चल रहा था कि एडम सीकर निहायत डिप्रेस है इस वक्त, वो कवर कर रहा है। और समीर इस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन हासिल कर चुका हुआ है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में सनातनी हैं जिन्होंने उसको तसल्ली दी हुई है कि तू टेंशन ना ले। अब मैं आपको कुछ चीजें और भी बताना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि क्या मामला चल रहा था। समीर के ऊपर एतराज किया गया कि समीर जो है वो चैनल बड़े पैमाने पर पैसे कमा रहा है। एडम सीकर ने कहा कि ये 2-2 चैनल पर लाइव करता है। समीर ने उसका क्या जवाब दिया, ये सुनना बड़ा जरूरी है, सुनिए जरा। और कर रहा हूं तो ओपनली तो कर रहा हूं ना। तुम्हारा भी तो दूसरा चैनल है ना, तुम्हारे तो 3 चैनल है भाई। एडम सीकर उर्दू, एडम सीकर हिंदी, एडम सीकर इंग्लिश, ये मेरे हैं कि तुम्हारे हैं? अब किसके 2-2 चैनल नहीं है? आपके भाई के 2 चैनल नहीं है, साहिल भाई के 2 चैनल नहीं है। क्या इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट तुम दे रहे हो? इतनी बकवासी बातें और इतना झूठ बोला गया मेरे खिलाफ उस स्ट्रीम में, भर भर के डिस्कॉर्ड के कुछ चंद मैसेज दिखा करके वहां पे लोगों को, ठीक है जी, पूरी तरीके से अच्छा डाइवर्ट करने का काम किया गया, उनको बेवकूफ बनाने का काम किया गया। देखते हैं। अभी चैनल के ऊपर बात हुई, आपने देख ली कि चैनल के ऊपर जो एतराज हुआ। अब आपने समझना है कि समीर इस चैनल का गुस्सा कैसे निकालेगा, ये आपने देखना है। ऑडियो सुनाता हूं आपको। चैनल के ऊपर बात हुई थी ना, बहुत ही जल्दी ये अब समीर गुस्सा निकालने लगा है जो चैनल के ऊपर उसको ताना मारा गया है। जरा गौर से सुनिएगा, चेक करें जरा। व्हाट इज कमिंग, अ स्टॉर्म इज कमिंग ऑन द वे। एडम सीकर गेट रेडी, सुने। बहुत ही जल्दी हम लोग अपना एक्स क्रिश्चियन, और जब समीर कह रहा है हम लोग, तो उससे मुराद है आर्या समाजी, क्योंकि ये आर्या समाजी की गोद में बैठा हुआ है। तो हम लोग, ठीक है ना सैम भाई? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग। अब आगे तैयार हो जा एडम सीकर, तेरे साथ बहुत, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी जो हुआ है ना वो एक हवा का झोंका था, हवा का झोंका। एडम सीकर, तूफान आ रहा है, तूफान। और मुझे नहीं लगता एडम सीकर उसको संभाल पाएगा, मुझे नहीं लग रहा। और मुझे नहीं लगता
यानी मैं देखना चाहता हूं, मैं विटनेस करना चाहता हूं कि साहिल कितनी देर तक ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। रियली रियली दैट्स अ यू नो अ मिस्ट्री इटसेल्फ, मैं जिसको देखना चाहता हूं। सुने जरा क्या आने वाला है। लोग अपना एक्स क्रिश्चियन चैनल खोलने जा रहे हैं, जो कि मेरा तीसरा चैनल है, जो कि इंग्लिश चैनल बना था, उसको एक्स क्रिश्चियन चैनल का नाम देकर के हम लोग उस पर क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज करने जा रहे हैं। और ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि ये बहाना क्यों मारा इसने कि ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। टाइमिंग मैटर करती है छक्के, टाइमिंग मैटर करती है। तुझे एक्स क्रिश्चियन चैनल बनाने का ख्याल अभी आना था? तू कह रहा है मुझे तो पता था 1.5 साल पहले से, और जो वजह देने लगा है वो वजह 4-5 दिनों में आई है। ये वजह तो कब से है कि क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो कन्वर्जन का काम कर रही हैं। सुने जरा इसका एक्सक्यूज सुनिएगा। जैसे हमारे भारतीयों के लिए और सनातनियों के लिए इधर ये इस्लाम खतरा है, हेट स्पीच, ये है हेट स्पीच। देखें जरा, अब देखें, कह रहा है ना इस्लाम खतरा है, आगे सुने। क्योंकि ये कन्वर्जन करना चाहता है, इसीलिए सारी मारकाट है। आप आज मुसलमान बन जाओ, कोई दुश्मनी नहीं उनको आपसे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तू तो कभी ना बनी, बाकी का मैं नहीं कहता, तू कभी ना आई हमारी तरफ, ठीक है? बस तू नहीं चाहिए हमें, बाकी सब चाहिए। चल आगे। आपको अपना भाई बना लेंगे मुसलमान अगर आप आज इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो। ठीक उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी भी हमारे लोगों का कन्वर्जन कर रही है। और जो क्रिश्चियन बनता है उसकी पहली सोच ही यही है कि उसको सबको यशु और पशु का गुलाम बनाना है। यशु और पशु का करें, यशु के साथ इसने पशु मिला दिया है। हम पे तो बड़ा गिला करते थे एडम सीकर, हम पे तो बड़ा गिला करते थे कि जी ये है। अब सुन लो, उसने यशु को पशु तो कहा ही कहा, मगर एडम सीकर को क्या कहा? आप सैम भाई मादर चाहता हूँ, राइटिंग प्लस है, जरा सुनिएगा क्या कह रहा है, ये देखिए जरा। भाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओ सॉरी ये तो गालियां थी, माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया, दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख। सुन लिया आपने? ये क्रिश्चियनिटी को तबाह करने के लिए काम करने की बात कर रहा है। टाइमिंग मैटर करती है समीर, टाइमिंग। 1.5 साल पहले तुझे अगर पता चल चुका था कि ये है, तेरी इंसानियत उस वक्त किधर थी? हम कहते रहे क्रिश्चियनिटी के ऊपर प्रोग्राम हो, हम कहते रहे कि सनातन के ऊपर प्रोग्राम हो। अब तो तू सनातनी बन गया ना, अब तुझे याद आया टाइमिंग। इसका मतलब ये है एडम सीकर के खिलाफ और साहिल के खिलाफ ये मोर्चा कसकर बैठा है पूरी प्लानिंग के तहत। और मैं आपको बताता हूं, इसने अपनी स्ट्रीम के अंदर जानबूझ के एडम सीकर के ऊपर थोपा है कि एडम सीकर इसको क्रिश्चियन बनाना चाहता था। जो चैट खुद इसने दिखाई, उसी चैट से सबूत मिलता है कि एडम सीकर इसको बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर रहा था। इसने झूठ बोला है, इसने बोला था कि मैं कन्वर्ट हो रहा हूं, उस चैट से पता चलता है। अच्छा, एडम सीकर ने भी एक चैट दिखाई है, एडम सीकर ने एक चैट दिखाई है, जरा उसका सुन लेते हैं, फिर इसका सुन लेंगे। एडम सीकर ने जो चैट दिखाई है वो आप देखिएगा, जरा सुनेगा साइड पे। I believe that Muhammad is a fake prophet and Jesus is my Lord. और इतने मेरा जवाब क्या है? I accepted Jesus as my Lord. What? Really? No kidding. When? How? ठीक है, इसने जब एडम सीकर को बताया कि मैं क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर चुका हूं, तो एडम सीकर का रिएक्शन ही काफी है। ये एडम सीकर बता रहा है, ठीक है ना? इसने भी मैसेज शो किया। इस उल्लू के पट्टे को यह नहीं पता कि जब किसी के ऊपर कन्वर्जन का या इन्फ्लुएंस करने का इल्जाम लगाना हो तो उसके रिप्लाई से पता चल जाता है बेवकूफ आदमी को भी।
एडम सीकर का रिप्लाई ही ये चीज बता रहा है कि एडम सीकर ने इसको कोई इन्फ्लुएंस और